नमस्कार। तो बच्चों, कल से आप ये देख रहे हैं विवाह रानी की जो कहानी वारिस कौन। कल के पीरियड में आपने ये देखा था कि वो राजा और राजा के मन में ये हमेशा के लिए वो चिंता कि राज्य का उत्तराधिकारी वो किसे मानेंगे। 4 बेटियां उनकी, और उन चिंता को मिटाने के लिए उनके मन में जो एक उपाय सूझ गया था कि 4 ही बेटियों को उन्होंने 100 गेहूं के दाने दिए थे। राजा देखना चाहता था कि वह 4 बेटियां उन गेहूं का उपयोग किस तरह से करती है, और शायद राजा इससे ये तय करने वाला था कि अपने राज्य का उत्तराधिकारी वो किसे मानेंगे। कल तो आपने देखा, जो पहली बेटी उन्होंने सारे दाने उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे दिए। जो दूसरी बेटी तो उन्होंने एक चांदी के डिब्बे में वह सारे गेहूं के दाने रख दिए। जो तीसरी बेटी जो थी वह केवल सोचती रही कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। चौथी बेटी तो काफी शरारती थी, उन्होंने ये सारे गेहूं के दाने भूनकर खा डाले थे। 5 साल बाद जब राजा ने फिर एक बार अपने दरबार में इन 4 बेटियों को बुलाया, तो कल आपने देखा कि पहली बेटी जो है उन्होंने भंडार से वह गेहूं के दाने लाकर राजा को दे दिए। जब राजा ने बड़े आवाज में पूछा क्या वही दाने हैं, तो वो घबरा गई और उन्होंने कहा नहीं, वह दाने आपने जब दिए थे तभी मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। जो दूसरी बेटी, राजा ने जब उन्हें पूछा था तो उन्होंने अपने संदूक से वह चांदी की डिब्बी लाकर राजा को दे दी थी, और जब राजा ने वो खोलकर देखा था तो सारे के सारे दाने सड़ गए थे। जब तीसरी बेटी को राजा ने पूछा था तो तीसरी बेटी ने राजा को बताया था कि इनका उत्तर मैं अभी नहीं दे दूंगी, उनका उत्तर पाने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। चौथी बेटी तो थी, तो उन्होंने कहा था कि अरे पिताजी, आप तो भी क्या है, क्या कीमत होती है उन दानों की, मैंने तो भूनकर वो सब खा डाले थे। और इसी तरह 4 बेटों का ये अपना जवाब पाकर राजा तो काफी चिंतित था। लेकिन एक बात तो जरूर थी कि राजा को तीसरी बेटी के जवाब से कोई उम्मीद थी। उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने जवाब नहीं दे दिया है तो उनके पीछे कोई ना कोई जरूर होगा। तो दूसरा दिन निकल गया, और दूसरे दिन जो है तीसरी राजकुमारी जो है वह राजा के पास आ गई, और उन्होंने राजा को कहा, उसने कहा कि चलिए पिताजी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपने जो 100 दाने 5 साल पहले गेहूं के मुझे दिए थे, मैंने उनका किया है क्या। राजा ने कहा ठीक है चलो। राजा ने अपने नौकर को कहा, रथ निकाला गया। राजा और बेटी उन रथ पर बैठ गए, और ये जो कोई रथ है वह शहर से बाहर आ गए, कहीं दूर और कहीं चला गया। राजा ये सोचना चाहता था, राजा सोच रहा था कि अरे वह कहाँ लेकर मुझे जा रही है, 100 गेहूं के दाने के लिए वो इतने दूर मुझे लेकर कहाँ जा रही है। और कहीं वह जो है वह रथ और कहीं दूर पर चला गया, तो उन्होंने देखा कि नगर के बाहर एक खेत के सामने आकर वह रथ रुक गया। राजा ने देखा तो सामने बहुत बड़े खेत, और उसमें जो एक गेहूं की खेती, वहां गेहूं के फसल काफी लहरा रहे थे, और देखकर राजा काफी खुश हो गया। लेकिन राजा के समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि वह जो तीसरी बेटी है वो उससे क्या दिखाना चाहती है। और जब रथ उन गेहूं के खेती के सामने एक जगह पर रुक गया, और बेटी ने राजा की तरफ देखा और कहा, पिताजी, जब 5 साल पहले आपने गेहूं के 100 दाने मुझे दे दिए थे, आज ये दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, लाखों के लाखों गेहूं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। राजा की समझ में ये बात नहीं आई। राजा ने बेटी से पूछा कि क्या कहना चाहती है। तब उन्होंने सारी बातें स्पष्ट बता दी। पिताजी, जब आपने 5 साल पहले मुझे 100 गेहूं के दाने दिए थे, मैंने यहां आकर वह खेती में बो दिए, तो आगे क्या हो गया, तो उनमें से कई 100 दाने के कई दाने हो गए, वो फिर मैंने एक बार बो दिया, और फिर एक बार बो दिया, और ऐसे मैं 5 साल तक एक करती रही। और पिताजी, आज आप देख रहे हैं कि 100 दाने के कई लाखों लाख दानों के रूप में वह आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूं। तो आपने जो
मुझ पर जो जिम्मेदारी दी थी कि 100 गेहूं के दाने को संभाल कर रखने की, तो उनका उपयोग मैंने इसी तरह किया। और बच्चों, आपको भी अब इस बात का पता हुआ होगा कि तीसरी बेटी का ये जो उन्होंने कुछ किया है, उनका जवाब या उन्होंने जो कोई कृति की है, ये देखकर राजा बेहद खुश हो गया। और राजा ने ये देखकर वो राजा बेहद खुश हो गया और राजा ने अपनी बेटी को, तीसरे बेटी को अपने गले लगा दिया। और अब ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि राजा ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे चुना होगा। उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े नाज से अपने तीसरी बेटी को गले लगा दिया और उन्होंने कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, तुम ही मेरे राज्य का सच्ची उत्तराधिकारी हो। और इसी तरह राजा ने अपनी तीसरी बेटी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया। तो इसी तरह की ये जो कहानी है, तो इन कहानी के माध्यम से हमें कौन सी सबक मिलती है? जो राजा ने जो कुछ किया था कि राजा देखना चाहता था कि उन 4 बेटियों में से कौन सी होशियार बेटी है, और इसलिए राजा ने ये उपाय उनके मन में सूझा और वो उपाय के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य का उत्तराधिकारी को मान ले लिया, अपने तीसरी बेटी को, और इसी तरह राजा निश्चिंत हो गया। बच्चों, एक बात जरूर होती है, आप कौन सा भी कर्म कर दीजिए, बड़े सोच विचार कर दीजिए। इन कहानी के माध्यम से हमें केवल इतनी ही सीख मिलती है कि जो भी काम, जो भी कर्म अगर आप अच्छे सोच विचार से करते रहते हैं तो उनका फल भी हमें जरूर अच्छा मिलता है। जैसे कि तीसरी बेटी को राज्य का उत्तराधिकारी राजा ने मान लिया। आप सभी जानते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था कि कर्मण्यवादी किरेस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब यह है कि आप कौन सा भी कर्म करते रहिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। इन कहानी के माध्यम से, इन कहानी में आपने कभी ये तो नहीं देखा था कि तीसरी बेटी ने अपनी जो भी कुछ कृति कर दी थी कि ये गेहूं खेत में बोने का, उनसे कोई फसल निकालना, बाद में बोना, बाद में निकलना, ये करते वक्त उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि महाराज हमें ही या पिताजी हमें ही राज्य का उत्तराधिकारी मानेंगे। ये बात उनके मन में कभी भी नहीं थी। उन्होंने केवल इतना ही सोचा, चलो पिताजी ने काम बताया है, हमें ये काम करना है तो अच्छा कर्म करेंगे। और इसीलिए वह अच्छा कर्म करती रही और इसलिए उनके कर्म का फल भी उन्हें अच्छा मिला। वो तो राजा बन गई। जो पहली बेटी ने अपना जो कर्म है, अपना कर्तव्य जो है, वह नहीं माना, उन्होंने सारे के सारे उठाकर फेंक दिए। दूसरे बेटी ने तो इतना ही सोचा, उनके समझ में भी नहीं बात आ गई, उन्होंने संदूकचे में रख दिया, वो सारे के सारे सड़ गए। जो चौथी बेटी तो वह एक शरारती ही थी, उन्होंने तो वो बुनकर खा डाले। लेकिन तीसरी बेटी ने अपने कर्म के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी माना और कर्म करती रही और इन कर्म का फल भी उन्हें अच्छा मिला। और इसलिए जो गीता में ये जो कोई श्लोक है कि कर्मण्यवाधिकेरेस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते रहो, कर्म का फल आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। तीसरी बेटी को ये कर्म का फल बहुत अच्छी तरह से मिल गया, क्योंकि उन्होंने कर्म करते वक्त फल की चिंता नहीं की। बस केवल उनके मन में केवल इतना ही था कि अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म वो करती चली और उनका फल भी अच्छी तरह से मिला। शायद मुझे लगता है कि कल से आप ये कहानी देख रहे हैं, ये कहानी जरूर आपके समझ में आई होगी। लेकिन बस केवल इतना ही वीडियो देखने से या मेरे तरफ से कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा। तो आपको भी ये किताब निकालो, एक बार अच्छी तरह से वह कहानी पढ़ लो, तो सारी की सारी बातें आपके समझ में आएगी। तो बच्चों, इन कहानी के बारे में जो भी कुछ स्वाध्याय आपको दे दिया है, वो स्वाध्याय भी आपको करना है, अपने नोटबुक में उन्हें लिखना है। तो उसमें जो कि आपके प्रश्न पत्र का स्वरूप आप सभी जानते हैं कि वह बदल गया है। कृति आखड़ा जिसे हम कहते हैं, इसी तरह प्रश्न पत्रिका आपको जब आएगी तो इसमें आपको जो भी कुछ बताया है, जो आपको ये पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि गेहूं के दाने का चारों बहनों ने क्या किया, तो आपको लिखना है पहले बहन ने, जो राजा ने उन्हें दाने दिए थे, तो उनका क्या किया। आप सभी उनका उत्तर जानते हैं, उन्होंने उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे दिया। जो दूसरी बहन है, उन्होंने चांदी के डिब्बे में सुरक्षित रखकर अपने संदूक जी में रख दिया। जो तीसरी बहन है, उन्होंने अपने खेत में बो दिए। और जो चौथी बहन है या चौथी बेटी है,
तो उन्होंने वो बुनकर खा डाले। तो ये सारे के सारे बात आप जानते हैं। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 2 में आपको कोई उचित घटनाक्रम लगाना है। उसमें आपको जिस तरह की घटनाएं दे दी है उसी तरह उचित क्रम में आपको लगाना है। जो पहला आपको दिया है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरे क्रमांक पर दिया है, रथ के एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। तीसरी घटना है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। चौथी है, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। आप जब आप भी एक कहानी पढ़ेंगे तब आपके समझ में ये बात आएगी कि पहली घटना कौन सी, दूसरी घटना कौन सी, तीसरी घटना कौन सी और चौथी घटना कौन सी। और इसीलिए आपको ये कहानी एक बार बड़े ध्यान से पढ़नी होगी। बाद में जो है सही विकल्प, जो 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं उनका सही जो भी कोई जवाब है वह लिखकर वह विधान फिर से आपको लिखना है। बाद में जो प्रश्न चौथा है वो उसमें आपको पूछा गया है कि परिणाम लिखो, कि जो भी कुछ उसमें कोई कहानी हो गई है, घटना घटित हो गई है, उनका क्या परिणाम हो गया ये आपको लिखना है। जिसमें पहला आपको दे दिया है, गेहूं के दाने को बोने का परिणाम। जो गेहूं के दाने को बोने का काम किसने किया था, सही है, तो तीसरी बेटी ने किया था, तो उनका क्या परिणाम हुआ ये आपको लिखना है। दूसरी जगह पर है कि सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। जो पहली बेटी ने कौन सा जवाब दिया जानते हैं आप, दूसरी बेटी ने कौन सा जवाब दिया वो भी जानते हैं आप, तीसरी बेटी ने क्या कहा ये भी आपको मालूम है, चौथी बेटी ने क्या कहा था ये भी आपको मालूम है। और ये 4 ही बेटियों का 5 साल के बाद जब राजा ने उन्हें दरबार में बुलाकर अपने अपने गेहूं का आपने क्या किया है ये पूछा, तब 4 ही बेटियों ने जो भी कुछ जवाब दिया था ये सुनकर क्या हो गया, मैंने तो कहानी में आपको बताया क्या हो गया था, तो ये आपको उसमें लिखना है। जो चौथा प्रश्न है वो उसमें पूछा गया है, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। तो आप जानते ही है कि जब उन्होंने भंडार से 5 साल के बाद जब भंडार से गेहूं लाकर दे दिए थे, राजा ने बड़े गौर से देखकर राजा को पता चला था कि ये मैंने उन्हें दिए हुए 5 साल पहले के गेहूं नहीं है। और तब उन्होंने उसे बड़े कड़क कर पूछा था, क्या वह वही गेहूं है जो मैंने आपको दिए थे। तब आपको मालूम है कि उनका परिणाम क्या हो गया था, तो ये भी आपको लिखना है। तो इसी तरह ये सारी की सारी बातें यानी कि सारे सवालों का जवाब आपको लिखना है। एक बार अच्छी तरह से कहानी पढ़ लीजिए और जो भी कोई सवाल आपको पूछे है वह उनके जवाब आपको लिखना है। तो उसी के साथ ही साथ जो रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो, ये भी आपको उसमें बताया गया है। और उनमें से एक पूरक पठन के लिए आपको इसमें पूछा गया है कि एक बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों को फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। स्वयं माध्यम में ये आपको बताया गया है, यानी कि उसमें कई बार आपने ये अकबर और बीरबल की कई कहानियां सुनी होगी, कई पढ़ी होगी, तो उनमें से ऐसी कुछ कहानियां है कि बीरबल बड़े चतुराई से उनका जवाब दे देता है। ऐसी कोई कहानियां अगर आपको मालूम है तो उनका भी संग्रह कर दीजिए। तो इसी तरह ये जो वारिश कौन, ये जो कोई कहानी है वह कहानी में आपने ये सारी बातें देखिए। मुझे जरूर आपसे उम्मीद है कि वह एक बार आप फिर से वह कहानी पढ़ोगे और जो भी कोई सवाल उसमें आपको पूछे गए हैं उन सारे के सारे सवालों का जवाब आप जरूर दे देंगे। और इतना ही कहकर यह जो कोई वारिश कौन, ये जो कोई कहानी है वह कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।